संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। सरकार कैसे चलेगी, सरकार और जनता के बीच संबंध क्या रहेगा, राज्य और राज्य के बीच का संबंध क्या रहेगा, राज्य और केंद्र के बीच का क्या संबंध रहेगा, इन सभी बातों का वर्णन होता है। कभी कभार ये अलिखित भी हो सकता है। अब भारतीय संविधान के विकास के क्रम की यदि हम बात करें तो आप वहाँ से समझिए, सन 1600 से एलिजाबेथ फर्स्ट थी ब्रिटेन की तत्कालीन साम्राज्ञी। उनसे अनुमति लेकर भारत की ओर या पूर्व की ओर व्यापार करने की अनुमति ली गई। अब कंपनी बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ सदस्य रहे होंगे, शेयर होल्डर्स रहे होंगे। तो शेयर होल्डर्स थे तो शेयर होल्डर्स को उतना फायदा नहीं हो रहा था जितना कंपनी के कर्मचारी अपने निजी काम से कमा रहे थे। कंपनी ने डिमांड की पैसे की, किससे? इंग्लैंड सरकार से। यह बात है सन 1770 के आसपास की, क्योंकि भारत में कंपनी का विस्तार हो गया था 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। कंपनी ने राजनीतिक तथा राजस्व दोनों शक्तियां प्राप्त कर ली थी। क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था, वह आर्थिक प्लस राजनीतिक रूप से ब्रिटेन की राजनीति को प्रभावित रखने का मादा रखती थी। इतनी बड़ी हो गई थी कंपनी। इसीलिए वहां की सरकार ने सोचा कि क्यों ना इसको अपने नियंत्रण में लाया जाए। एक तो पैसे मांगने पहुंच गए थे वहां, दूसरी बात यह भी है कि कुछ राजनीतिज्ञों के भी पैसे इस कंपनी में लगे रहे थे। एक बड़ी बात यह है, सेइंग भी अभी रिटन तो मेरे पास नहीं है इसका, कि जो साम्राज्ञी एलिजाबेथ थी वो खुद इसकी शेयर होल्डर थी, वो भी शेयर होल्डर थी। अब हमारे यहां प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे 1773 के अधिनियम से कुछ सुधार हुए हमारे यहां, या कोई चीज बनी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो सीधा प्रश्न आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या तो 1935 है, अगर वहां की बात कर रहे हो संघीय शासन व्यवस्था वाली, अगर शुरुआत की बात कर रहे हैं तो 1773 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी, ये प्रकार का प्रश्न रहेगा। तब आपको लगाना पड़ेगा कि 1773 के एक्ट से बना। बक्सर के युद्ध में ये जीत गए। अब भारत, इनकी भाषाएं अलग थी, अंग्रेजी बोलते थे, हमारे यहां के नियम कानून अलग थे। तो अभी ये उस पचड़े में नहीं पड़े। इन्होंने पहले शासन स्थापित करने की शुरुआत की, और पहले क्या हो रहा है कि पहले कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर रही है कौन? ब्रिटेन सरकार। लॉर्ड नॉर्थ तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई कि आखिर ऐसा क्या है जो कंपनी इतने नुकसान में दिखाई जा रही है, आखिर ऐसा क्या है जो वहां से आने वाले अधिकारी अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एक अधिनियम पारित कराया ब्रिटेन की संसद से। ब्रिटेन की संसद ने अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम में ये व्यवस्थाएं की गई, वो हमें रटनी होती हैं। क्या क्या किया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। कहां पे? कलकत्ता में, 1773 के एक्ट से 1774 में। इसी क्रम में जैसे कंपनी होती है, आप यहां से समझ लीजिए, ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी, अरे रेड आजा भाई, ये कंपनी, इसके शेयर होल्डर्स हैं, इसमें लोगों की हिस्सेदारी है। और कंपनी व्यापार कहां कर रही है? इंडिया में। यहां ये लोग, इसके जो कर्मचारी हैं जो यहां से लौट के जा रहे हैं, वो थैला भर के ले जा रहे थे, नाप भर भर के पैसे ले गए हैं, ये इतने अमीर थे। एक बात और, वास्तविकता ये थी कि ब्रिटेन में कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसकी भारत को आवश्यकता हो। सब माल उन्हें चाहिए था, उनकी जरूरत थी भारत, हमें कुछ नहीं चाहिए था। बंगाल, उत्तर भारत, तत्कालीन दक्षिणी भारत, ये सब अपने आप में इतने योग्य थे या इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बना चुके थे कि हमें ब्रिटेन से कुछ भी आयात नहीं करना पड़ रहा था। मजबूरी थी उनकी कि यहां आएंगे और खरीदेंगे। कपड़ा बेहतरीन बनता था बंगाल में,
यहां समझने की बात यह है कि उनकी कोई चीज नहीं चाहिए तो चीज के बदले पैसे देने पड़ेंगे, और तत्कालीन परिस्थिति में चांदी की मुद्रा चलती थी तो वो भारतीयों को चांदी का रुपया देते थे, तब वो चीजें खरीदते थे। ब्रिटेन का धन शुरुआत में वहां से चांदी हमारे यहां आती थी। अब इन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली, प्रशासन की भी शक्तियां प्राप्त कर ली, तो इन्हीं के नियम, इन्हीं के कानून, जबरदस्ती जैसे चाहे उस प्रकार से भारत के साथ लूट की गई। अब इस लूट को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम ब्रिटेन की सरकार ने बनाया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमारे यहां प्रश्न कैसे आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम से और कब की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना। ये देखिए प्रोप्राइटरशिप है या इसके शेयर होल्डर्स हैं, तो इसके शेयर होल्डर्स में से कुछ बड़े लोग, जिसमें हो सकता, कोई भी हो सकता था, अर्थात कोई मंत्री भी हो सकता था जिसके शेयर होल्डर्स रहे हों, जिसके शेयर रहे हों इस कंपनी में, उनको, बड़े शेयर होल्डर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नाम दिया गया। गुप्ता जी का मतलब यह है कि एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी लॉर्ड नॉर्थ ने। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे? यह सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि 1773 का जब पहला अधिनियम पारित किया गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या बताएंगे हम? लॉर्ड नॉर्थ। किस अधिनियम की भारत में शुरुआत, या किस अधिनियम को एक सीक्रेट कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 1773 का अधिनियम। जनरल, अब मैंने कहा क्योंकि ये प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर चुके थे प्लासी और बक्सर के बाद, तो 3 प्रेसिडेंसियां इनके पास थी। मतलब प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को 3 जगह बांट रखा था। क्या क्या था बताओ, कोई बता दो। एक बॉम्बे, कलकत्ता और तीसरा मद्रास। अब इन तीनों गवर्नर जो यहां के थे, 3 गवर्नर नियुक्त थे, इन तीनों के निर्णय आपस में टकरा सकते थे। तब इन्होंने क्या किया, ये जो कलकत्ता का गवर्नर था, इस कलकत्ता के गवर्नर के अधीन ये दोनों, ये कलकत्ता का गवर्नर, इसके अधीन कर दिए कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यहां के जो गवर्नर होते थे, इस गवर्नर को, इस वाले गवर्नर को, मतलब बंगाल के गवर्नर को एक नाम बढ़ा दिया। क्या लगा दिया? गवर्नर जनरल कह दिया। क्या कह दिया? गवर्नर जनरल कह दिया। अब किस अधिनियम से कहा? 1773 से। तो मैंने कहा गुप्ता जी तेरे जनरल कोर्ट में डायरेक्ट व्यापार करते हैं। मैंने कहा था ना, कंपनी के कर्मचारी तो अमीर होते जा रहे थे, गिफ्ट ले लेते थे, और गिफ्ट के नाम पे बहुत सारा धन ब्रिटेन को निजी धन लेके जाते थे, और निजी व्यापार आए हैं कर्मचारी तो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन व्यापार वो निजी कर रहे थे। अब निजी व्यापार कर रहे थे तो ऑफकोर्स कंपनी को नुकसान होगा। तो इस अधिनियम से कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा उपहार पर रोक लगा दी गई। गुप्ता जी तेरे जनरल कोर्ट में डायरेक्ट व्यापार करते हैं। यहां जो अब हम संविधान पढ़ेंगे, प्री के साथ मेंस का भी पढ़ेंगे। ये नहीं है कि केवल प्री पे फोकस है। अगर जैसे भी प्रधानमंत्री का पद आएगा तो हम प्रधानमंत्री के पद के बारे में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का पद आएगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति और यहाँ के राष्ट्रपति को भी देखेंगे। केवल प्री के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ट्रिक किस लिए है? ट्रिक इसलिए है कि वो फैक्ट जो प्री और मेंस दोनों में हमें लिखना है वो याद रहे। गुप्ता जी तेरे जनरल कोर्ट में डायरेक्ट व्यापार करते हैं। गुप्ता, गुप्त समिति के आधार पर गठन हुआ। तेरे 1773 के अधिनियम की बात है। जनरल, गवर्नर जो था अब गवर्नर जनरल बन गया। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का। बंगाल वाले को क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है किस अधिनियम से? 1773 के अधिनियम से 1774 में। कहां पे हुई? कलकत्ता में। बोल दो, इसमें क्या परेशानी है? कोर्ट, कोर्ट से ही याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था? ये कुछ अधिक शेयर होल्डर्स थे, अधिक शेयर रखने वाले होल्डर्स थे, आज जिनकी नियुक्ति की है ब्रिटेन की संसद ने। व्यापार, कर्मचारियों के निजी व्यापार पर इस अधिनियम से रोक लगा दी गई। ये लीजिए,
आगे देखते हैं। बेल को क्लेवर मान लो। 1773 के एक्ट से बनी गवर्नर जनरल की परिषद में जो एक परिषद बनी है उसमें कौन कौन शामिल था? बेल माने बेल, क्लेवर माने चालाक, मान लो, लेट्स अज्यूम, मॉनसन इसमें शामिल था, क्लेवर क्लेवरिंग इसमें शामिल था, बेल बारबेल इसमें शामिल था। 3 लोग थे, बारबेल, क्लेवरिंग और मॉनसन। इसके बाद क्योंकि प्रशासन है या शासन है, संविधान का विकास तब से शुरू हुआ है, आज तक चल रहा है। फिर कुछ नई कमियां आई या 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई, लगातार प्रयत्न किए गए संविधान निर्माण के। तुरंत 8 साल बाद एक और एक्ट बनाना पड़ा जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट कहते हैं, सेटल। ये 1773 वाले एक्ट को सेटल करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। राजा ने जाड़े में काउंसलिंग एक सी सेट की। इसे पूरा मैं डिलीट करता हूं तब ठीक से समझ में आएगा। ये लीजिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। राजा ने जाड़े में काउंसिल एक सी सेट की। राजस्व मंडल की स्थापना की गई। राजस्व मंडल की स्थापना किस अधिनियम से की गई? 1781 के अधिनियम से। जाड़े, जूडिकेचर एक्ट इसे ही कहते हैं। सीधा प्रश्न आएगा जूडिकेचर एक्ट किसे कहा जाता है, तब आप क्या बताएंगे? 1781 के अधिनियम को जूडिकेचर एक्ट कहते हैं। तेज बोल दो, इससे आपकी भी आवाज आ जाए थोड़ी बहुत। काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल 1773 के अधिनियम से बनी थी, जिसमें क्लेवरिंग, मॉनसन आदि लोग थे, उसमें क्या था पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट उसका अधीक्षण कर सकती थी, क्लेवरिंग मॉनसन वाली का। ठीक है, बेल को क्लेवर मान लो। इस 1781 के एक्ट से ये प्रावधान किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है अब सुप्रीम कोर्ट से अपने निर्णय को अप्रूव नहीं कराएगी, डायरेक्ट निर्णय लागू कर लेगी। ये 1781 के अधिनियम से सेट किया गया। एक सी का मतलब 81 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। पूरी क्लास फ्री में चलेगी, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी, इसकी गारंटी से तैयारी करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर ये क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में जो हम देखेंगे वो पहले राजनीति के चोर पिटेंगे, कंट्रोल करो। ये 1784 वाला एक्ट है, 1786 वाला एक्ट है। कार्नवालिस की सेना छत पे है। जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय।